देखिए आगरा फोर्ट जो विज़िट करने जाएंगे हम लोग, ये आगरा फोर्ट रेड फोर्ट दिल्ली में है, इसको आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इस फोर्ट को स्टार्ट किया था 1565 में सॉरी। और ये जो फोर्ट है डबल वॉल है, बाहर वाला है ना 40 फीट हाइट है, अंदर का जो हाइट है उसका 70 फीट हाइट है। सारे उनके सोल्जर्स के लिए होते थे, एरो गन्स। और ये जो देखते हैं चारों साइड में 2 मोड बनाया गया है ना, वाटर मोड, जो इसमें पहले क्रोकोडाइल एलिगेटर छोड़ते थे, ये यमुना रिवर से कनेक्ट था। सो सामना पानी इसमें वाटर होता था, उसमें क्रोकोडाइल एलिगेटर छोड़ जाते ताकि कोई अंदर एनिमीज़ ना आए। किले की सेफ्टी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, प्रोटेक्शन के लिए। और एक अंदर वाला है, 2 दीवारों के बीच में एक मोड और है, उसको ड्राई मोड बोलते हैं। पहले उसमें लायन टाइगर छोड़ते, डेंजर एनिमल, ताकि कोई अंदर एंटर ना करे। ये प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनाई है। तो ये गेट मेन गेट है अमर सिंह गेट, जो टूरिस्ट ऊपर भी होता ये ड्रॉब्रिज है। हाँ, दोनों साइड में देखो चैन सिस्टम है। रोलर गेट के बिहाइंड में रोलर लगे हुए हैं आयरन के, तो रोलर नीचे डाउन होते हैं ना, पावर होता है एलिफेंट का, जो एलिफेंट से ये जो ड्रॉब्रिज ऊपर उठ जाता था। पहले ये 35 फीट लॉन्गर था, अभी ये शॉर्ट दरवाज़ा हुआ है, ड्रॉब्रिज है जो ऊपर उठ जाता था, नीचे क्रोकर ताकि कोई अंदर ना। एक मूवी बनी थी ना बाहुबली, ऐसा ये दिखाया गया है उसमें, ठीक है ना। सेकंड गेट है तो दिल्ली गेट, जो आर्मी के लिए है। 2 रिवर साइड्स हैं, वाटर गेट और एक दर्शनी गेट, वो हमारा परमानेंटली क्लोज है। देखिए आपका वेलकम है आगरा फोर्ट के अंदर। ये आगरा फोर्ट आप विजिट करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। अभी हम लोग आए हैं आगरा फोर्ट, जो फर्स्ट गेट से हम एंटर हुए हैं। इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। जो अमर सिंह राठौर जो थे, शाहजहां के टाइम आर्मी कमांडर थे, जनरल कमांडर, उनका मर्डर हुआ था, इसलिए शाहजहां किंग ने इस गेट का नाम दिया अमर सिंह गेट। और एक दिल्ली गेट है, सेकंड दूसरा गेट है आगरा फोर्ट का, वो आर्मी के लिए ओपन है। आर्मी आता है ना, वो सेकंड गेट दिल्ली गेट। तो देखो अभी हम लोग आगे यहाँ टिकट स्कैन कराएंगे। इस गेट का नाम दिया है नौबत खाना। नौबत एक पर्शियन वर्ड में बोलते हैं म्यूज़िक गैलरी। नौबत बोलते हैं, नौबत म्यूजिशियन बैठकर ड्रम बजाते थे, नगारे बजते थे। नक्कार खाना भी इसको दिया गया है नाम। तो अभी हम लोग टिकट चेक करा रहे हैं। अभी हम लोग आगे सेकंड नंबर गेट नौबत खाना, आप यहाँ टिकट दे दीजिए। देखो दोनों साइड में बालकनी है, जो बहुत साइड में म्यूजिशियन बैठकर रॉयल म्यूज़िक बजाए जाते थे, ड्रम, नौबत। हाँ, तो इसको नाम दिया है म्यूज़िक गेट। अभी हम देखो थर्ड गेट जा रहे हैं। थर्ड नंबर गेट है आगरा फोर्ट का। इस गेट का नाम दिया है अकबरी दरवाज़ा, अकबरी गेट। तीनों गेट हमने क्रॉस कर चुके हैं। फर्स्ट गेट से जो आप देख रहे हैं यहाँ से दिखाई नहीं देता है, ऐसे गेट बनाए गए हैं दुश्मन कोई आए, एनिमीज, उसको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ से सेकंड गेट से फर्स्ट गेट दिखाई नहीं देगा, और थर्ड नंबर गेट से सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा। जब कोई एनिमीज अंदर आए स्पीड से तो ब्रेक लगे, ऐसे बनाया है जिग जैग टाइप। अच्छा। और देखो नीचे जो देखते हैं ग्राउंड में, ये जो कोई डिज़ाइन नहीं है। किंग आते थे ना, उनके हॉर्स आते थे, स्लिप ना हो ग्रिप के लिए। और ये जो बालकनी है साइड से, यहाँ सारे उनके सैनिक सोल्जर्स खड़े रहते थे सलामी देने के लिए। और ऊपर में जो हरम में लेडीज़ें थी, जब राजा लोग आते युद्ध कर फाइट कर तो उनका वेलकम करने के लिए डांस वगैरह करती थी। तो ये थर्ड नंबर गेट है। तो अभी ऊपर जो बालकनी है, वहाँ से लेडीज़ें थ्रो करती ना फ्लावर्स, वेलकम करने के लिए बादशाहों का, राजाओं का। देखिए अभी हम लोग डलेंगे अंदर। जो ये रैम देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं, ये रैम जो बना है इस पर्पस से बनाया है ताकि कोई अंदर एनिमीज़ एंटर करता है तो ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलर होते थे, बोल्डर, वहाँ से थ्रो करते थे। और साइड से बचता था ना, एनिमीज साइड से खड़ा होता, दीवार के साइड से बचने की कोशिश करता था। तो ऊपर जो चैनल दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत साइड में, एक साइड से हॉट वाटर, एक साइड से हॉट ऑयल, मतलब गर्म पानी, गर्म तेल फेंकते थे ताकि दुश्मन आसानी से अंदर एंटर ना करे। तो ये फोर्ट का जो एरिया है 2.5 किलोमीटर, मतलब 94 एकड़ में बनाया गया है। ये अकबर ने इस फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। लेफ्ट साइड आर्मी रहती है, सेना, आगरा कंटोनमेंट एरिया है अभी। पहले मुगल आर्मी रहा, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी रहा, अभी नाउ इंडियन आर्मी। और राइट साइड में हम जो विजिट करने जा रहे हैं सारे रॉयल पैलेस हैं, जो रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। अभी देखो बहुत साइड में ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ हॉर्सेस खड़े होते थे, ये अस्तबल था पहले, राजाओं के फेवरेट घोड़े खड़े होते थे। अभी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल ने इसको बोलते हैं स्टोर ऑफिस बना दिए गए हैं।
तो अंदर चलते हैं हम लोग। ये जो ब्रिक देख रहे हैं ये ओरिजिनल ब्रिक है, इसको पुराना नाम दिया गया है लखौरी ईंट। हम यहाँ लोकलिटी में इसको बोलते हैं ककैया ईंट, ठीक है ना। मुगलों से पहले ये पुराना फोर्ट हुआ करता था। इस फोर्ट का नाम हुआ करता था बादलगढ़। एक हिंदू राजा था, राजपूत राजा बादल सिंह। पहले यह कच्चा मिट्टी का बना हुआ था। बाबर ने इसको कैप्चर किया सिकंदर लोधी से, इब्राहिम लोधी से। तो बाबर का बेटा था ना हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर। इस फोर्ट को अकबर ने मतलब बिल्ड किया, बनवाया, पक्का स्टोन में बनवाया। तो पहले मुगलों से पहले ये पुराना किला नाम बताया आपको बादलगढ़। तो इधर में आवाज़ साउंड होता है, थोड़ा बोलते ना हॉर्स आते थे, इसका आवाज़ अंदर जाता था, लोग अलर्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये फोर्ट जो बना है मैंने आपको बताया 450 ईयर्स ओल्ड पुराना हो गया। अकबर ने इस फोर्ट को स्टार्ट किया था 1565 में एंड 1573 8 ईयर्स तो अकबर ने इस फोर्ट को बनवाया। इसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। तो इसको 4 जनरेशन रूल किया और इसको अपना अपना टाइम बनाया, मॉडिफाई किया। शाहजहां ने अपना बिल्डिंग मार्बल में बनाया, जो आप देखेंगे अंदर रेड सैंडस्टोन में जितना बिल्डिंग है वो अकबर जहांगीर के टाइम का है। ये जो रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी एक माउंटेन है, बंसी पहाड़, वहाँ से लाया गया था, ठीक है। तो अभी देखो इस फोर्ट को जो शाहजहां की बिल्डिंग अंदर है वो शाहजहां की बिल्डिंग है, मार्बल में बनी है। तो ये फोर्ट बताया मैं आपको 2.5 किलोमीटर का एरिया है और डबल वॉल बना हुआ है। अच्छा। डबल दीवार है, एक बाहर का दीवार है 40 फीट हाइट है 40, और अंदर का एक दीवार है इसका हाइट 70 फीट हाइट है। जो सारे उनके सैनिक होते हैं ना, सोल्जर्स, वो खड़े रहते थे। और 2 दीवार के बीच में एक ड्राई मोट है, उसमें लाइन टाइगर छोड़े जाते थे। और बाहर वाला एक कवर्ड है पानी का मोट, पानी का खंदक बोलते हैं, उसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर वो छोड़ते ताकि कोई एनिमीज अंदर ना आए। ये सिक्योरिटी पर्पज से चीज़ें बनाई हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो इस फोर्ट का जो आर्किटेक्ट था कासिम खान सुपरविजन, वो ईरानी था, पर्शियन आर्किटेक्ट, ठीक है ना। ताजमहल से 100 ईयर्स पहले ये फोर्ट बनाया गया है। तो अभी हम लोग 45 फीट हाइट पर आ गए, जहाँ से हमने एंटर किया वहीं से रैम चलता है अबाउट 17 मीटर। तो देखो ये पार्ट आर्मी एरिया है, लेफ्ट साइड। राइट साइड पैलेस है जो हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। ये कॉर्नर साइड में जो लास्ट में है वो अकबरी महल, जोधा अकबर का महल था, जो अकबर का पहले कैपिटल रहा है फतेहपुर सीकरी, जहाँ सलीम बोलते हैं ना जहांगीर बॉर्न हुआ। अकबर पहले वहाँ रूल किया, पानी की प्रॉब्लम थी, वाटर प्रॉब्लम, तो अकबर वहाँ से छोड़ा, फिर आगरा शिफ्ट हुए थे। तो अकबरी महल कॉर्नर में एक किंग ने अटैक किया था, सूरजमल जाट, किंग्स ऑफ राजस्थान, भरतपुर। तो पूरा अकबर के महल को डैमेज कर दिया था। वो कॉर्नर में लास्ट में, उसको बोलते हैं अकबरी महल। तो अकबर का बेटा जहांगीर, उनका रियल नेम था सलीम, जो फतेहपुर सीकरी बॉर्न हुआ, बहुत मन्नत से पैदा हुआ था, जिनका नाम था, सूफी का नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती, होली मैन। अकबर पहले गए फतेहपुर सीकरी, तो बेटा हुआ ना, बेटे की खुशी में फतेहपुर बनाया। पानी की प्रॉब्लम की वजह से अकबर छोड़ा, फिर अकबर यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो अकबर की डेथ हुई थी 1605 में अकबरी महल में। उनका मकबरा है सिकंदरा। देखो ये बाटब है, बिग बाटब, जहांगीर का नहाने का टब है, इसको हौज बोलते हैं उर्दू में। सिंगल स्टोन में बनाया गया, अंदर सीढ़ी, बाहर स्टेप बना हुआ है, ठीक है ना। पहले अकबरी महल में था, बाद में टूरिस्ट को दिखाने के लिए बाहर लेकर आए इसको। कुछ जानकार बताते हैं, इतिहासकार, ये टब है उनके मामा थे जोधा के भाई, उन्होंने गिफ्ट किया था, मान सिंह। अंदर भी सीढ़ियाँ हैं इसमें, बाहर भी स्टेप्स बनाए, और फारसी में पोएम लिखा हुआ है। इसका वजन है ना वेट 3 टन, ठीक है। पहले अंदर था अकबरी महल में, हमाम बोलते हैं बाथरूम के अंदर, फिर बाहर में डिपार्टमेंट इसको बाहर लेकर आया टूरिस्ट को दिखाने के लिए। तो इसका वजन वेट है ना 3 टन। अंदर स्टेप्स हैं, बाहर स्टेप्स हैं। तो ये जहांगीर का हौज है, नहाते थे गुलाब जल से, रोज़ वाटर से, ठीक है ना। देखो ये बिल्डिंग चलते हैं, अब जहांगीरी महल में आ गए हम लोग। ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई देता है ये जहांगीरी महल है, रेड एंड वाइट बिल्डिंग। ये वाइट मार्बल जो आया है ये मकराना राजस्थान, जयपुर। रेड वाला स्टोन फतेहपुर सीकरी, और येलो स्टोन लगा हुआ है ना वो जैसलमेर राजस्थान। ये बिल्डिंग अकबर ने जहांगीर को दिया बनाकर। अकबर एक सेकुलर किंग था, सारे रिलीजन को मानने वाला, एक रिलीजन चलाया था दीन-ए इलाही, सारे धर्म को मानता था। तो इस गेट के अंदर सारे रिलीजन के सिंबल हैं। देखो ऊपर स्टार दिखाई देता है ना, ये जूइश का सिंबल है। लोटस दिया है, लोटस हिंदू
ये हिंदू का सिंबल है। हाँ। आर्च है ना मुस्लिम का है। ओके। ये लाइनिंग दिया पर्सियन डिज़ाइन है, जिग जैग। ये डिज़ाइन ताजमहल के अंदर है, सारा हैंडमेड है। अकबर के टाइम में जो 9 मिनिस्टर थे, 9 रत्न, उनमें एक इम्पोर्टेंट थे बीरबल, जो खास इम्पोर्टेंट पर्सन एडवाइज़र, ठीक है ना। बीरबल के बाद उनका एक था अबुल फजल, जो राइटर थे ना, उन्होंने बुक्स लिखा आईने अकबरी, अकबरनामा, उसमें लिखा हुआ है सारे। इसको बनाने में 35 लाख रुपीज़ लगा। 4000 वर्कर काम किया करता था, सारा हैंडमेड है इसके अंदर। तो जहांगीर महल का एंट्रेंस गेट है। जी जी। तो हमने आपको बताया ये सारे रिलीजन को मानने वाला था ना, ऑल रिलीजन का सिंबल दिया है, तो इसको बोलते हैं जहांगीरी महल, ठीक है। अभी अंदर आ गए हम जहांगीर महल के एंट्रेंस गेट पर। तो देखिए यहाँ जब बादशाह आते थे, किंग, उनका वेलकम करने के लिए अनाउंसमेंट होते थे। ऊपर बालकनी बना है, वहाँ उनके म्यूजिशियन बैठते थे ना, ड्रम बजाए जाते थे। और यहाँ बहुत साइड में ये यहाँ नीचे उनके सैनिक होते ना, सोल्जर्स, अनाउंसमेंट करते थे, जोर से बोलते ना, वाह अदब, बा मुलाजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं, ऐसे बोलते थे, जिससे लोग अंदर आवाज़ जाता था, अलर्ट हो जाते थे। तो ये जहांगीर महल का एंट्रेंस गेट है। अभी देखिए, अभी हम जहांगीर के रंग महल के अंदर आ गए। ये जहांगीर का रंग महल है। राइट साइड में ये बेडरूम बना हुआ है और लेफ़्ट साइड में डाइनिंग रूम है। वो आगे है जो सामने इन फ्रंट, वो है लाइब्रेरी। तो ये अंदर टेम्पल था, हिंदू क्वीन थी ना, हिंदू रानी थी एक, उनके जहांगीर के मानबाई, जो जोधपुर से थी। एक मुस्लिम क्वीन थी जिनका नाम था नूर जहान। ये पूरा राजस्थानी स्ट्रक्चर है। जहांगीर के महल जो अकबर की बिल्डिंग है, सारा राजपूताना स्टाइल में बनी हुई है। तो ये ओपन कोर्टयार्ड था। जब बड़ा फंक्शन होता ना, डांस वगैरह होते थे, नाच गाना, मुजरा। किंग बैठते ना ऊपर, जो अम्ब्रेला है, छतरी, वहाँ बादशाह बैठा करते थे। और छतरी के डाउन में नीचे हॉल दिए, वहाँ से उनकी रानियाँ थी ना, झरोकों से देखती थी। वो पर्दा करती ना, उनको कोई ना देखे। बाकी के उनके गेस्ट आते थे, इम्पोर्टेंट पर्सन। और उनके हरम में लेडीज़ें बहुत थी। पीछे हरम सराय इस महल के, ठीक है ना, लेडीज़ अपार्टमेंट। तो देखो यहाँ डांस, नाच गाने होते थे, मुजरा वगैरह। तो इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पहले उस टाइम पर्दा सिस्टम होते थे, कर्टन्स, अंदर सिल्वर बेड होते थे। और ये बैक साइड में किचन है। और ये देखो डाइनिंग रूम है। हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, बाहर से सिंगल स्टोरी लगता है, अंदर जाएंगे है डबल स्टोरी बिल्डिंग। जैसे बाहर अंदर ऊपर वेंटिलेशन दिए हैं, पीछे रिवर है, राइट साइड में होली रिवर, सारा हवा आता था। तो खाना खाने का था, किंग, उनके रानियाँ। अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, ASI। ये देख सकते हैं डबल स्टोरी। हाँ जी जी जी, ये सामने डबल स्टोरी है। ऊपर जाने का रास्ता बंद कर रखा है अभी। तो समर खाना खाते ना, समर में ऊपर, विंटर में नीचे। पर्दा सिस्टम होते ना, कालीन होते, फुल डेकोरेट होती है बिल्डिंग, क्योंकि 450 ईयर्स हो चुका है। और देखो ये नीचे जो बना है, ये ड्रेनेज सिस्टम था। पहले का ड्रेनेज बहुत मजबूत होता था। सारा रेन वाटर ना रिवर में जाता है। सामने रिवर है यमुना। अभी हम लोग चलेंगे लाइब्रेरी, जहांगीर का लाइब्रेरी। जो जहांगीर एजुकेट किंग था, अकबर था ना अनएजुकेट, तो 13 ईयर्स में किंग बना। 49 ईयर्स अकबर ने रूल किया। एक सेकुलर किंग था, अकबर की डेथ हुई थी अकबरी महल 1605 में। 49 ईयर्स रूल किया ना, 62 की एज में अकबर की डेथ हुई। उनका मकबरा सिकंदरा में है, यहाँ से 14 किलोमीटर है। ये उनकी लाइब्रेरी है। यहाँ सारी बुक्स रखते हैं ना, आईने अकबरी, अकबरनामा, रामायण, कुरान। चंदन की लकड़ी की स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ। ये फुल डेकोरेट था ना, जहांगीर लाइक करता था पेंटिंग। काफ़ी टाइम हो गया ना, कुछ पेंटिंग हट गया है इसमें। देखो ये सामने स्कूल है, इसको मुस्लिम रिलीजन में बोलते हैं ना मदरसा। जो एजुकेशन के लड़कियों को बताते थे। जी जी जी, अभी लॉक लगा हुआ है। तो ये पूरा जहांगीर का लाइब्रेरी है। अभी हम लोग चलेंगे एयर कंडीशन महल। जो उस टाइम ज़्यादा टेम्परेचर होता ना, मई जून, तो समर में रहने का ये महल है। AC रूम। देखिए पहले का टेक्नोलॉजी थी। वाटर सप्लाई जो किया जाता था, रिवर है, राइट साइड में होली रिवर है, यमुना, जो वाटर सप्लाई करते थे। पर्सियन व्हील होते ना, चरखा, एनिमल चलाते थे। ऊपर टैंक बनाया गया है। ये अंदर सारा दीवार हॉलो है, बीच में गैप है ना, चैनल है। जो वाटर आता ना दीवार से निकल कर चैनल से, यहाँ से रिवर में जाता था। जैसे हॉल है ना, अंदर चलता रहता ना सर्कुलेशन, जिससे दीवारें कूल हो जाती थी मई जून में ज़्यादा टेम्परेचर में। तो यहाँ रहते थे राजा, उनकी रानियाँ। ये अंदर चलेंगे हम लोग। सारा चूना होता ना, POP, उससे बनाया गया है दीवार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले ऐसा होता ना, पहले का टेक्नोलॉजी, दीवारें हॉलो हैं, पानी चलता रहता ना, जिससे दीवार ठंडा रहता था।
तो समर में रहने का है। ऑल साइड में वेंटिलेशन दिए है। रिवर से हवा आता है ना नेचुरल, मई जून में गर्म हवा आके ठंडा हो जाता था। इस ऑल साइड में है वेंटिलेशन, अभी भी कूल रहता है। तो ये समर पैलेस एयर कंडीशन रूम है। तो किंग उनका रानियाँ यहाँ रहती, देखो अभी भी हवा आता है, कूल रहता है जी ना। तो एयर कंडीशन रूम है। ये वॉल सारा हॉलो है, इसमें पानी चलता रहता है ना, जिससे दीवार ठंडा रहता था। तो ये टेक्नोलॉजी थी। ये फुल डेकोरेट था ना, गोल्ड पेंटिंग, पर्शियन कारपेट। ये समर बेडरूम है अंदर, ठीक है ना। ये डाइनिंग रूम है, वो बालकनी है जहाँ से किंग और क्वीन हवा देते थे ना, जमुना से हवा आता था। तो ये पूरा एयर कंडीशन महल, ये पैटर्न ताजमहल के अंदर है। शाहजहाँ की जो जितनी बिल्डिंग है ना, ये पैटर्न ज़्यादा है। शाहजहाँ को ये डिज़ाइन बहुत लाइक करते थे। सिल्वर डोर होते हैं ना, फुल डेकोरेट कारपेट। तो अभी देखें मैजिक विंडो, वेंटिलेशन। ये बालकनी है, झरोका इसको बोला जाता है। जो राजा रानी यहाँ से बाहर का व्यू देखते थे और ताज में सारा हवा का टकरा कर आता था अंदर। पूरा जमुना उस टाइम भर के चलता ना, अभी वाटर नहीं है क्योंकि अभी वाटर को रोक रखा है। लोग खेती में यूज़ लेते हैं ना, एग्रीकल्चर में डैम बना रखे हैं। ये देखो यहाँ से ये विंडो दिखाई देता है, ओपन है, ठीक है ना। वो साइड से देखेंगे क्लोज दिखाई देगा आपको। यहाँ से देखिए आप, क्लोज है। ये पहले का जो टेक्नोलॉजी थी इंजीनियरिंग, ऐसे स्लांटिंग में दिया है, ठीक है ना। और दीवारों में कवर्ड है ना, मिट्टी होता है ना, सॉइल, हस्क, भूसा, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कूल रहे दीवारें, ठंडी रहे। और देखो नीचे देखिए आप, अभी ताजमहल यहाँ से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा फॉग है ना। दिसंबर जनवरी 2 महीने फॉग रहता है तो क्लियर नहीं दिखता है। ताजमहल यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। और ये यमुना का किनारा है, यमुना नदी। ज़्यादातर मुगलों ने जो फोर्ट बनाए थे ना, रिवर साइड से बनाए थे ताकि कोई अंदर आसानी से ना हो, अंदर ना आए। और देखो ये कवर्ड है, पानी मोटर ना, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। और सेकंड वाला मोड बताया आपको, लाइन टाइगरों के लिए होता था, किले की सेफ्टी के लिए। यहाँ से पार्ट स्टार्ट किया ना, शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ ने अपना बिल्डिंग मॉडिफाई किया, चेंजिंग। उनको मार्बल बहुत पसंद किया करते थे। बात ज़्यादातर बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन में थी यहाँ। शाहजहाँ ने अपना, अकबर ने अपना बिल्डिंग ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन बनाया, बहुत बिल्डिंग चेंज किया। तो शाहजहाँ को मार्बल बहुत पसंद करते हैं। ये सेम मार्बल यूज़ है ना ताजमहल, जो मकराना राजस्थान से आया। तो देखो शाहजहाँ थी, उनकी वाइफ थी ना मुमताज़, जो 39 में उनकी डेथ हुई थी बुरहानपुर में। 39 की एज में 14 किड्स हुए, चिल्ड्रन। 14 में से 6 बचे ना, 2 डॉटर, रोशनारा, एक जहाँआरा। बाकी उनके 4 बेटे, 4 सन, दारा, शुजात, मुराद, औरंगज़ेब। सबसे छोटी बेटी रोशनारा, ये उनके लिए पालकी जैसा महल बनाया। अच्छा। डोली होती ना पालकी, पहले गोल्ड प्लेट था ना, ब्रिटिश जब आए थे सारा लिया, गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, एवरीथिंग। सिल्वर डोर होते थे। अच्छा। तो इस शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशनारा इस डोली में रहती थी। डोली जैसे महल बनाए। और एक हाँ जी। आप यहाँ से ताजमहल देखेंगे तो क्लोज लगेगा। देखो अभी थोड़ा फॉग है, साफ नहीं दिखता है। अच्छा। देखो क्लोज लगता है, जितना आगे जाएंगे ताजमहल दूर हो जाता है। अच्छा। ये एक लॉजिक है, ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके, ठीक है ना। तो देखो ये आपको मैंने आपको नीचे बता चुका हूँ। तो ये 2 खाई बनाई है ना, पानी के मोट हैं। एक पानी के मोट होता है ना, इसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर। और ये सेकंड बना है, इसमें लाइन टाइगर। अच्छा। ये रिवर यहाँ तक था पहले, अभी बहुत दूर हो गया है। तो सिक्योरिटी पर्पस? जी, सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि कोई एनिमीज अंदर एंटर ना करे, ठीक है ना। ये किले की सेफ्टी बहुत रखते थे, ठीक है ना। ये दोनों चारों साइड में है। ये डोली है, सिल्वर डोर होते थे, पर्दा सिस्टम होता था। शाहजहाँ की छोटी बेटी थी ना रोशनारा, ये रोशनारा के लिए। देखो अभी हम लोग चलेंगे शाहजहाँ मुमताज़ जहाँ आराम करते ना, उनका ख़ास महल। देखो ये ब्यूटीफुल वर्क है, लोग हैमर से वर्क करते थे, मशीन नहीं थी पहले। ये झुमकियों के डिज़ाइन है, जो ईयरिंग होती है ना झुमकी, वो डिज़ाइन में बनी है, सारा हैंडमेड है। तो अभी हम आ गए शाहजहाँ मुमताज़ के बेडरूम के अंदर, ख़ास महल को बोला जाता है। शाहजहाँ मुमताज़ यहाँ आराम करते थे। सिल्वर बेड होते थे यहाँ, सिल्वर डोर, पर्दा बाहर से टाकते थे, पर्दा होता ना कर्टन्स। और फुल डेकोरेट था पेंटिंग इसमें। जब ब्रिटिश आए थे सारा गोल्ड उतार लिया था। शाहजहाँ जो ताजमहल बनाया ना, सेम आर्टिशन थे। पहले ये बना, वाइट मार्बल की बिल्डिंग शाहजहाँ ने बनाई ना 1628। ताजमहल स्टार्ट हुआ था 1631 मुमताज़ की डेथ के बाद, ठीक है। तो ये डिज़ाइन ताजमहल के अंदर है। शाहजहाँ को ये बहुत डिज़ाइन लाइक करते थे, डायमंड कट डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ सब में शीरन ग्लास होते थे, मिरर, जो कलरफुल ग्लास। ये ऊपर में रिंग लगो ना, स्मॉल ऑयल लैम्प लटके रहते हैं, ऑयल लैम्प। और बड़ा हुक्स लगे ना आयरन के, हाथ के पंखे होते हैं ना, हैंड फैन,
एक दासी खड़ी होती ना उधर, एक ऐसे हवा करने के लिए। यहाँ सिल्वर बेड होते थे और बाहर से पर्दा सिस्टम, कर्टन्स, पर्दा सिस्टम ज़्यादा था। वो देखो फाउंटेन बने हैं ना बाहर बेडरूम के बाहर, वो स्मेल के लिए चलाए जाते थे, जैसे अंदर स्मेल आए, रोज़ वाटर, परफ्यूम। पहले का टेक्निक थी ना उसको चलाने का, लोग पंप करते थे, हैंड पंप, 2 आवर्स 3 आवर्स कंटिन्यू। काफ़ी सारे उनके गुलाम मतलब सर्वेंट होते थे। अभी इसको कोई डेलीगेशन आता ना VIP, तो मोटर इलेक्ट्रिक से चलाते हैं। अच्छा। तो अंदर स्मेल आती थी। ये उनका स्पेशल लग्जरी बेडरूम है शाहजहाँ मुमताज़ का। सर ये गोल्ड फिनिश से ये क्या चमक? ये सब में देखो रियल मार्बल की पहचान होती है। जो लाइट पास होती है ना, तो बाहर से पास लाइट होती है तो रियल मार्बल होता है। लाइट पास नहीं होगा, मार्बल नहीं होगा। ओके, तो ये हाई क्वालिटी का? जी 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 जी, हाई क्वालिटी मार्बल, सुपर स्टोन है ये, सुपर मार्बल है। ये सारा हैमर से लोग करते थे। ये देखो कोई मशीन नहीं थी पहले, हैंडमेड। और ये पहले का फाउंटेन ओरिजिनल है। मैंने आपको बता चुका हूँ ना, हरम सराय थी बाहर में, जो रूम बने हैं, बहुत सारी लेडीज़ें थी ना अकबर जहांगीर के टाइम में हरम में, इसको जनान खाना भी बोलते हैं। और बाहर में जो गार्डन है वो अंगूरी बाग हुआ करता था, ग्रेप गार्डन। जहांगीर बहुत ड्रिंक करता ना वाइन बनवाने के लिए, कश्मीर से मिट्टी को मंगाया जाता था। शाहजहाँ के टाइम में रोज़ गार्डन था, क्योंकि शाहजहाँ बहुत फ्लावर पसंद किया ना, रोज़ गार्डन, रोज़ फ्लावर। तो ये उस टाइम के फाउंटेन है। स्मॉल जेड है ना 32, बिग फाउंटेन 5 है। अभी कोई डेलीगेशन VIP आता ना तब इसको चलाते हैं। तो बाहर जो देखे ना, इसका पानी ओवरफ्लो होकर हौज में जाता था, उसका पानी गार्डन में जाता था। ये सारा ऊपर नीचे ना, निचली ऊपर हरम सराय बोलते हैं, ठीक है। इनलीगल लेडीज़ें रहती थी। तो शाहजहाँ थे, उनकी 2 बेटियां थी ना, बड़ी छोटी बेटी का रोशनारा उधर रहती थी, ये जहानारा का है, बड़ी लड़की थी ना उनकी, ये उनके लिए बनाया। तो अभी हम लोग चलेंगे जहाँ शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया था, वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जहाँ से शाहजहाँ ताजमहल देखते थे। जब रानी की याद आती थी, उनकी बेटी थी ना जहांरा, वो अपने फादर शाहजहाँ को सपोर्ट करती थी। अपने फादर को लास्ट टाइम साथ नहीं थी, उनको ताजमहल दिखाया करती थी एक विंडो से, जहाँ पहले एक ग्लास लगा हुआ था। अभी वो बंद कर रखा है ये बिल्डिंग को, क्योंकि लोग स्टोन वगैरह निकालते हैं, बहुत कॉस्टली स्टोन है। ये सारा सेमी पर्सी स्टोन लगा हुआ है, इसको इनले वर्क बोलते हैं। आगरा में बोलते हैं ना इसको पेच्चेकारी। देखिए सारा मार्बल को कटिंग किया, स्टोन फिट किया गया। इसमें जो रिंग में स्टोन होता है ना, मूंगा, फिरोजा, नीलम, पन्ना, ऑनेक्स, बहुत कॉस्टली स्टोन है। ये फाउंटेन है, जैस्मिन फ्लावर देखते ना आप, जब इसमें वाटर आता था तो ये भर जाता ना, ऐसा लगता ना फ्लावर स्विंग कर रहे हो, ठीक है ना। शाहजहाँ को इसी बिल्डिंग में औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट किया। इसका रीज़न अरेस्ट करने का ये था, 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था, एक ब्लैक ताजमहल बना रहे थे वो अपोजिट साइड, ताजमहल तो बना दिया, एक अपोजिट साइड और बना रहे थे, बहुत मनी वेस्ट कर रहे थे। तो शाहजहाँ को लगा ये सारा रॉयल खजाना खाली कर देंगे, शाही खजाना, तो उनको इधर पावर ले लिया, खुद बंदी बना। एक रीज़न दारा थे ना, उनको सबसे बड़ा बेटा, उनको राजपाट दे रहे थे, राजा बना रहे थे। औरंगजेब बादशाह ने तीनों भाइयों को मरवाया गद्दी के लिए, और उनको यहाँ नज़रबंद कर दिया था। और यहीं से वो ताजमहल देखा। 8 ईयर्स रहे थे ना जब शाहजहाँ हाउस अरेस्ट थे, तो वो प्रेयर करने जाते हैं। उनकी एक मस्जिद है, मीना मस्जिद, तो शाहजहाँ हैंड वॉश करके ऊपर प्रेयर करने जाते हैं। मीना मस्जिद है उनका, प्राइवेट मस्जिद। तो पानी का टैंक बनाया गया ऊपर। ये चैनल देखते ना, सामने से वाटर नहीं आता था, नीचे झरना है, पानी आता ना प्रेशर से, ये फाउंटेन चलता था। शाहजहाँ हैंड वॉश करके, मुस्लिम में वुज़ू बोलते हैं, ऊपर प्रेयर करने जाते थे 5 वक्त का, ठीक है। तो लास्ट टाइम शाहजहाँ ने रिक्वेस्ट किया ना अपनी डॉटर बेटी से ताजमहल देखने के लिए, तो यही उनकी डेथ हो गई थी। मुमताज़ से 35 ईयर्स बाद उनकी डेड बॉडी उनकी बेटी जहांरा ले गई थी ना, नदी रास्ता जाता है रिवर में, जो मुमताज़ के साइड से उनको बरीड किया था। हस्बैंड वाइफ दोनों का कवर ताजमहल में, छोटा कवर है ना मुमताज़, बड़ा शाहजहाँ का है। तो शाहजहाँ को इस महल में औरंगजेब ने नज़रबंद किया। इसका नाम मुसम्मन बुर्ज भी बोलते हैं, शाह बुर्ज भी बोला जाता है, ऑक्टनल टावर भी बोलते हैं इसको, जैस्मिन टावर भी नाम दिया गया है, क्योंकि जैस्मिन फ्लावर्स है। तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, ठीक है। तो देखो ये जो उस टाइम का फेवरेट गेम था, लोग खेलते ना रॉयल फैमिली, यहाँ बैठकर फुल मून नाइट में वो डाइस फेंकते ना, लेडीज़ें मूव करती थी, पुराने टाइम में खेलते थे, जैसे लुक लाइक लूडो। महाभारत में भी खेला जाता था, जो मामा शुकनी खेलते थे, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे 3rd फ्लोर, दीवाने खास। ये हमाम बने, शाही हमाम बोलते हैं ना, बाथरूम। जी जी, रॉयल फैमिली के लिए, जी हाँ, जी 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 सर। तो अभी हम लोग चलते हैं दीवाने खास, मीना बाज़ार, दीवाने आम, पब्लिक कोर्ट। अभी हम 3rd फ्लोर चलते हैं, दीवाने खास, मीना बाज़ार, दीवाने आम। तो
ये देखिए बाहर जाने के पहले सीक्रेट रास्ते होते हैं ना, इमरजेंसी एग्जिट। जब कोई अटैक होता था बाय द वे, तो यहाँ से किंग अपना निकल जाते थे ना, जंगल, फॉरेस्ट, यमुना रिवर। तो ये बाहर जाने के सीक्रेट रास्ते हैं, ठीक है ना, हर किले में के अंदर होते हैं, जो उस टाइम में राजाओं को मालूम रहती थी अपना पर्सनल, जहाँ से यहाँ से निकलने के रास्ते थे, ठीक है ना। जी जी, ये सीक्रेट रास्ते हैं, टनल जो बाहर जाते हैं। एक शीश महल है जो शाहजहाँ थे ना, उन्होंने मुमताज़ के लिए बनवाया था। बहुत सुंदर बिल्डिंग है अंदर। ये काफ़ी दिनों से बंद चल रहा हुआ है, क्योंकि इसमें अभी मेंटेन चल रहा है। अंदर में सारे मिरर लगे हुए हैं, ग्लास, जो अंदर एक कैंडल जलाते हैं 1000 कैंडल दिखाई देता है। अच्छा। एक मूवी थी ना, ओल्ड मूवी मुगल आजम, यहाँ से आइडिया लिया था, जो सेट बनाया था। गाना होता ना, जो प्यार किया तो डरना क्या। तो ये रानी मुमताज़ का बाथरूम है, शीश महल, उनका ड्रेसिंग रूम, इसको हमाम भी बोलते हैं, नीचे जो बना है। इसमें बहुत सारे शीशे हैं जो सीरियन ग्लास हैं, सीरिया से आए थे, छोटे छोटे पीसेज हैं। अभी देखो ये मस्जिद बनाई थी शाहजहाँ थे, उन्होंने। इस मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। शाहजहाँ जब हाउस अरेस्ट थे तो 5 टाइम का प्रेयर करने वो यहाँ आते थे। उनकी छोटी मस्जिद है, इसको बोलते हैं मीना मस्जिद। वैसे इस किले के अंदर 3 मस्जिद हैं जो शाहजहाँ थे उन्होंने बनवाई। एक अपने लिए, इसका बोलते हैं मीना मस्जिद। एक नगीना मस्जिद है ना, वो लेडीज़ों के लिए बनाया। और एक बड़ी मस्जिद है मोती, वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। देखिए नीचे है जो देख रहे हैं आप, ये उस टाइम का मुग़ल टाइम में मीना बाज़ार होता था। यहाँ रानियाँ आती थी शॉपिंग के लिए। जो रॉयल लेडीज़ है ना, बाहर नहीं जाती थी, उनके लिए बाहर से बाज़ार बुलाए जाते थे, जो हर किले के अंदर होते ना। दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, ये शाही बाज़ार था मुग़लों के टाइम। यहाँ रॉयल लेडीज़ें शॉपिंग करती थी, उनके लिए बाहर से बाज़ार आता था। और ज्वेलरी शॉप बोलते ना, सारा शॉप्स है देखो नीचे। और ये जो देखते ना रिंग स्टोन का, यहाँ सारा मशाल बोलते हैं, फायर द टॉर्च, मशालें जलती लाइट के लिए। और ये देखो अंडर में, ये लेफ्ट साइड में, ये खजा बोलते हैं ट्रेजरी। और उस टाइम का मिंट हाउस, नीचे वाला। हाँ, नीचे पैसे बनाने थे पहले। सिल्वर कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स बनते ना, पैसे की डलाई होती थी। तो ये उस टाइम का टकसाल है, ठीक है ना, मिंट हाउस। वो मेन गेट था मीना बाज़ार का। तो ये मीना बाज़ार का एंट्रेंस गेट है, ठीक है ना, वो यहाँ लगा दिया है। तो शाहजहाँ थे, उन्होंने अपने टाइम में इसको मच्छी का तालाब बनाया, इसको बोलते थे फिश पॉन्ड। अच्छा। हाँ, शाहजहाँ ने अपने टाइम में चेंज किया। तो शाहजहाँ और मुमताज़ यहाँ बैठते ना, शाहजहाँ मुमताज़ उधर, ये फिशिंग करते ना, हंटिंग द फिश। तो गेम खेलने का होता था, ठीक है ना। तो बाद में गवर्नमेंट इसमें लोन लगा दिया। तो ये पहले अकबर के टाइम मीना बाज़ार, शाहजहाँ थे उनके टाइम में ये फिश पॉन्ड था, मच्छी भवन। अच्छा, यहाँ पानी भरा। हाँ, मच्छी भवन, मच्छी का तालाब था। तो ये अभी हम लोग आ रहे हैं दीवाने ख़ास। यहाँ ख़ास इम्पोर्टेंट मीटिंग करते थे राजा, उनके मिनिस्टर। ये शाहजहाँ थे, उन्होंने बनवाया था। पहले अकबर के टाइम में 9 मिनिस्टर में था। तो अकबर के टाइम में 9 मिनिस्टर बैठते ना, 9 रत्न। बाद में शाहजहाँ ने मॉडिफाई किया, अपना मार्बल में बनाया। तो समर में अंदर मीटिंग होता था, विंटर में मीटिंग बाहर होता था। यहाँ जहांगीर बैठकर इम्पोर्टेंट मीटिंग करते थे। जो ब्लैक स्टोन देखता है ना आप, काला पत्थर का सीट, वहाँ किंग जहांगीर बैठते थे। तो जहांगीर का तख्ता है ये। अकबर की डेथ के बाद किंग बना ना जहांगीर, सलीम से उनको जहांगीर की उपाधि दी गई थी। ये बहुत कॉस्टली पत्थर है, इस पर लिखा हुआ है ज़रूरी हद ब मुशीहत ता फलक शाह सलीम बादशाही तखत। जब तक सूरज चांद धरती रहेगा ना, जहांगीर का नाम रहेगा। इसके मायने हैं ज़रूरियत ब मुशीहत ता फलक शाह सलीम बादशाही तखत। जहांगीर का टाइम इलाहाबाद से बनवाया गया। अकबर की डेथ के बाद इसको आगरा लाया गया। तो जहांगीर यहाँ बैठते थे। बहुत महंगा पत्थर, कॉस्टली है। इसका नाम है कसौटी, बेल्जियम से आया। हिंदी में इसको बोलते हैं कसौटी, और इंग्लिश में उसका नाम दिया है ब्लैक ऑनेक्स, जो बेल्जियम का है। 1803 में ब्रिटिश आए। जब लास्ट मुग़ल रूलर था ना बहादुर शाह जफ़र, कैपिटल दिल्ली था, तो इसको कैप्चर किया रिवर साइड से। एक कैनन बॉल लगा था ना, अम्ब्रेला था मार्बल का, इसके ऊपर अम्ब्रेला फेल हुआ ना, ब्रोकन हो गया। सेकंड कैनन बॉल यहाँ से बाउंस हुआ, और जो हॉल देखते हैं ना, वहाँ जाकर हिट हुआ था। अच्छा। तो बाद में ब्रिटिश आ गए, मुग़ल टाइम ख़त्म होता है, तो इसको रिवर साइड से कैप्चर किया था ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है ना। देखो आपको मैंने बताया ना, तोप की गोली, तोप रहती थी, कैनन। यहाँ 2 किले की दीवार, 2 खाई, सॉरी, पानी होता है ना, क्रोकोडाइल्स, ये लाइन टाइगर्स। और ये सारे उनके सैनिक होते हैं, सोल्जर्स, एरो गन लेकर, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। वो तोप रखने की जगह। हाँ जी। अच्छा। तो ये जमुना पहले भर के चलता था। ये जितने भी मुग़लों ने किले बनाए ना, रिवर साइड से बनाए थे। ये जो ट्रेन ब्रिज है ना, ये ब्रिटिश टाइम का है।
ये ब्रिटिश टाइम का बना है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया जी। तो सर बनाने का रीज़न क्या था, ये पानी के पास बनाने का? इसे एक्चुअली में क्या था, वाटर सप्लाई होती थी, बाहर का सामान आयात निर्यात होता बोटों द्वारा। अच्छा। तो ये रीज़न था। बिजनेस आराम से जी चल जी सकता जी था। जी जी जी। तो अभी देखो ये सामने हमाम है, हमाम बोलते हैं बाथरूम, टर्कीज बाथ। जो किंग थे उनके जो मिनिस्टर, उनका ये बाथरूम था। ये जो हुक्स लगे ना नीचे आयरन के, कैनोपी टकते थे, समर धूप बोलते ना, बारिश धूप की वजह से कवर्ड होते हैं। ये वाइट मार्बल का सीट है ना, ये शाहजहां का है। अच्छा। और हमने आपको बताया ये दीवाने खास, दीवाने कोर्ट होता है ना, खास स्पेशल कोर्ट है। जी। राजा किंग्स उनके मिनिस्टर डिस्कस करते थे। ये फ़ारसी में लिखा हुआ है ऊपर, और बाकी के जो मुस्लिम में खलीफा हुए ना उनके नाम है। अच्छा। जैसे उस्मान है, हाँ, अबू बकर है, अल्लाह मोहम्मद है, वो लिखा हुआ, उमर है, और ये अली है। ये खलीफा हुए, उनके नाम है। और जो रिंग लगे हुए ना, पर्दे चलते थे पहले। ये वर्क देखो, कार्विंग बहुत सुंदर कार्विंग है, सारा हैंडमेड है, मशीन नहीं था पहले, सारे लोग हाथ से वर्क करते। ये ईयरिंग जो डिज़ाइन है ना, झुमकियों के डिज़ाइन है। मैंने आपको बताता हूँ झुमकी, ये कान की झुमकी और डिज़ाइन है। तो अभी हम लोग चलेंगे दीवाने आम। दीवाने कोर्ट होता है ना आम पब्लिक के लिए, हाँ, दीवाने आम चलेंगे हम लोग। ऊपर के सारे जो रूम देखते हैं ना, ये हम लोग अभी 3rd फ्लोर पर हैं। सारे रिकॉर्ड ऑफिस थे, फाइल डॉक्यूमेंट्स सारे रखते थे। और इसके बैक साइड में है ना, वो दरबार दिखाएंगे दीवाने आम, जहाँ पर पब्लिक जो भी प्रॉब्लम होती ना आती थी, अपना प्रॉब्लम लेके, बोलते हैं फरियादी लोग, अच्छा। जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते, फरियाद लेकर। तो दरबार चलेंगे जहाँ पीकॉक थ्रोन था, बिगेस्ट कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर अभी अपना डायमंड लंदन में है, ठीक है ना। तो ये सारे दस्तावेज फाइल अभी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रखा है इसमें। ये जो डोर है ना, ये न्यू है। उस ज़माने में चंदन की लकड़ी के दरवाजे होते थे, सैंडलवुड के। तो अभी हम लोग दीवाने आम जा रहे हैं। वो कोहिनूर यहीं का था सर? हाँ, पहले कोहिनूर हीरा ना पीकॉक थ्रोन में था। हाँ। इसको 3 नाम थे, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, उर्दू में बोलते हैं ना तख्ते ताउस। तो बाद में कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली, हाँ। वहाँ से नादिर सा ले गया था 1739 में, ईरान पर्सिया। वहाँ से महाराजा रंजीत सिंह लाए थे डायमंड को, फिर लंदन पहुँच गया। अभी इंग्लैंड में, पहले जो रानी थी ना एलिजाबेथ, उनके क्राउन में था। अभी वो डायमंड अपना लंदन में है, ठीक है ना, म्यूज़ियम के अंदर, एल्बर्ट म्यूज़ियम। तो ब्रिटिश ले गए थे, ठीक है ना। ये ब्लू कलर का डायमंड, बहुत कॉस्टली डायमंड था। देखो दीवाने खास से मीटिंग ख़त्म होने के बाद किंग आते थे यहाँ, अच्छा। यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जजमेंट के लिए। अभी लोग हम चलेंगे जहाँ से उनके कैबिनेट मिनिस्टर जाते थे, ठीक है ना। तो वो है दीवाने आम, हाउस ऑफ कॉमन, ये उनका मिनिस्टरों को जाने का है। तो अभी हम लोग दीवाने आम में आ रहे हैं। ये पब्लिक कोर्ट, जहाँ लोग अपना प्रॉब्लम के सोल्व के लिए आते थे। देखो यहाँ बैच में ऊपर किंग बा बैठने का सीट है ना, राजा बैठते थे किंग्स। अच्छा। और बहुत साइड में दोनों साइड में रानियाँ बैठती थी विंडो में। जी। यहाँ नीचे वजीर, प्राइम मिनिस्टर, और ऊपर लेडीज़ें बैठती थी, लेडीज़ें और ख़ास लोग यहाँ बैठते, इम्पोर्टेंट पर्सन। पब्लिक बाहर बैठती थी। ये पूरा कोर्ट दरबार भर जाता था। अच्छा। यहाँ पर थोड़ा बोलते हैं आवाज़ बाहर जाता है। इतना अच्छा इंजीनियर जो कासिम खान आर्किटेक्ट जो बनाया गया था, इसमें 64 पिलर दिए हैं। इस हिसाब से बनाया ना, दोनों गेट है, शाही दरवाज़ा, वहाँ से देखेंगे राजा का सीट नज़र आएगा, किंग सीट, कोई बीच में पिलर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पब्लिक जब आती थी गेट से, शाही गेट से, राजा को सलामी देती थी। और नीचे जो वज़ीर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए था वज़ीर, तो ना कंप्लेंट लिखता था, ठीक है। तो ये दीवाने आम है। पहले यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता था, अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंट। वो जो सामने स्टेप्स है ना, वहाँ लोग बैठकर एक शो होता है ना इवनिंग में, हिंदी का एक शो, हिंदी का। तो अभी उनका शो सकता है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो, ठीक है। ये ब्रिटिश टाइम की तोप रखी हुई है, कैनन, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना 30% पार्ट किले का देखा, 70% पार्ट है आर्मी को दिया है। अभी भी आर्मी है, आगरा कंटोनमेंट एरिया है, फांसी घर, जेल, कैदियों को रखते हैं ना उधर। और एक बहुत सुंदर मस्जिद है जो सुपर स्टोन लगा हुआ है, मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब बादशाह ने बनवाई थी, ये शाहजहां के टाइम की बनी हुई है, बहुत सुंदर मस्जिद है, इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। तो अभी हमने जो देखा 30% पार्ट किले का देखा, ठीक है ना। ये बाहर जाने का है, ये बाहर में जो ग्रेव है ना ब्रिटिश का है। ये गवर्नर था जिसका नाम था ना जॉन रसल कॉल्विन, जो 1807 में जन्म हुआ ना, बॉर्न हुआ, 1857 में इनका डेथ हुआ था। तो ये बाद में ब्रिटिश आ गए थे, उसको यहाँ बरीड किया। एक बीमारी फैली थी ना हैजा, कॉलेरा, उससे डेथ हुई थी, उसको यहाँ बरीड किया था। सर
छत्रपति शिवाजी। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं आए थे, दरबार है जी। जब 1666 का बात है, जब औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। और ये तीसरा लाइन बताते हैं, वो पिलर औरंगजेब बादशाह, वो छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे उनसे संधि करने के लिए। बाद में उनको रख दिया था ना, अरेस्ट किया धोखे से, वहाँ रखा था जो एक आर्मी एरिया है। अच्छा। जहाँ इनका एक पुराना जेल था। अच्छा, वहाँ हाँ, 3 महीने कुछ दिन पुराना, इस दीवार के पीछे अच्छा जो सामने नज़र आता है, जी। जो दिल्ली गेट से वो निकले थे, वो मिठाई के टिपारा होते ना, उसमें बैठ कर निकले थे। अच्छा जी। तो यहीं पीकॉक थ्रोन बताया मैंने आपको, जहाँ बिगेस्ट कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर, जिसके बाद दिल्ली गया ना राजधानी, नादिर शाह लिया, अपना डायमंड लंदन में है। अच्छा तो इसमें सब में ग्लास थी ना, बहुत वर्क अच्छा है, शाहजहाँ ने कराया था ये। सबने रूल किया ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। अकबर जहांगीर के टाइम लाल पत्थर में, रेड सैंडस्टोन में था, शाहजहाँ ने मॉडिफाई किया, चेंज किया इसको। एक मूवी थी ना जोधा अकबर, हिंदी मूवी, यहाँ से आइडिया लिया, शेड बनाया था, आइडिया यहाँ का था, ठीक है ना। एक गाना होता ना, अजीम और शान हुसैन सा, ऋतिक रोशन ऐसा हो रहा है। तो ये पब्लिक कोर्ट, दीवाने आम, ठीक है। देखिए अभी हम लोग शाही दरवाजे पर खड़े हैं, तो यहाँ से जब पब्लिक आती ना, आवाम, लोग आते थे अपना जो भी प्रॉब्लम परेशानियाँ लेकर, तो बादशाह को यहाँ से देखकर सलामी दी जाती थी। वही सामने जो दिखाया आपको मैंने, दीवाने आम पब्लिक कोर्ट, इस हॉल के अंदर 64 पिलर्स हैं। वो इस एंगल से बनाए गए हैं जहाँ किंग बैठते ना, वो क्लियर दिखता है शाही दरवाजे से गेट, वो सीट। तो बादशाह को यहाँ से पब्लिक सलामी देती थी, 3 बार झुककर सलामी देकर तब दरबार में हाजिर होते थे, जिससे राजा को मालूम पड़ता कि मेरे फरियादी लोग आ गए। तो यहाँ से लोगों की फरियाद सुनने अंदर पहुँचते थे और उनकी फरियाद सुनी जाती, प्रॉब्लम सोल्व होती थी। तो ये आपने देखा दीवाने आम पब्लिक कोर्ट देखा आपने, जजमेंट एरिया था।